जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। ये तो बेहतर तरीके से आपको पता है कि बाबा की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन बाबा अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो सबसे पहले भगवान को भी शुक्रिया। और बाबा हम सभी के साथ मौजूद है अभी। और देखिए, बिहार की राजनीति में कई लगातार उलटफेर होते रहे हैं। फिर से एक बार बिहार की राजनीति में दही चूरा भोज खत्म हुआ है। और कई तरीके के सवाल जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में तेज हो गए हैं। सबसे पहला सवाल बाबा मेरा आपसे, तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं। फिर इधर उपेंद्र कुशवाहा के दो विधायकों के साथ बैठक हुई है, जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि इनके विधायक बागी हो जाएंगे। लेकिन दो विधायकों के साथ तस्वीर आई है। फिर नीतीश कुमार अचानक जो है वो चले जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलने। इसलिए लोगों से मिलने क्योंकि आपने देखा है वो लॉकुश मिशन के द्वारा दही चूरा कराया गया था, उसमें नीतीश कुमार और तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं। चिराग पासवान के दही चूरा में उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचते हैं। कई तरीके के सवाल जो हैं वो एक साथ जो है वो राजनीतिक गलियारों में दौड़ रहे हैं। तो पहला सवाल, ये क्या हो रहा है बाबा? क्या दही चूरा के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए दीपक, आपने तो पूरी कहानी जो है उसका एक प्लॉट सामने रख दिया है। इस कहानी में बहुत कुछ बदलने वाला दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम्म, जब बात हम करते हैं एनडीए गठबंधन की, जो इतना बड़ा बहुमत लेकर के आया, मैंने सुबह भी एक खबर किया था। उस जी खबर में भी मैंने बहुत सारे तथ्यों को रखा है। जी पिछले 2 दिनों से लगातार जो मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं मेरी तबीयत को जानने के लिए, जैसा कि आपने बताया भी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद मैं घर वापस आ गया हूँ। अभी भी जी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में हूँ, लेकिन चूंकि चूंकि आप जानते हैं कि पत्रकारिता का जो कीड़ा है ये जल्दी समाप्त होता नहीं है। बिल्कुल, कल तो भी आपने खबर किया था। जी। तो जैसे ही लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, मेरा हालचाल पूछने आ रहे हैं, तो उससे पॉलिटिकल बातें भी निकल करके सामने आ रही हैं। जी इस बीच में मुझे 2 जगह और जाना था। नितिन नवीन जी के यहाँ से भी मुझे उन्होंने स्पेशली बुलाया था, लेकिन संजोग से मैं नहीं जा पाया हॉस्पिटल में रहने के कारण। और इस लवकुश भोज में भी मुझे जाना था। आपको याद होगा कि मैं लगातार आपसे कॉन्टैक्ट में रहा। मैंने आपको डाँटा भी था कि आप इस भोज में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ राजनीति बहुत होगी। बिल्कुल। और मुझे जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की बातें मुझसे हो रही हैं, उसमें नीतीश कुमार का ये जो यात्रा है, इसको सामान्य यात्रा के रूप में देखना बड़ा थोड़ा-सा मेरे लिए अ, सहज नहीं है। क्योंकि ये जी सामान्य यात्रा नहीं है। नीतीश कुमार की जब भी यात्राएँ हुई हैं, अब तक 16 यात्राएँ वो कर चुके हैं। उन 16 यात्राओं में इस यात्रा को विशेष रूप से मैं इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ कि ये वो मौका है जहाँ मैंने कई बार चुनाव से पहले भी कहा था कि बिहार की राजनीति देश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। बिहार में जेपी आंदोलन के जो नेता हैं, उनका समय समाप्त हो रहा है। लालू प्रसाद धीरे-धीरे आप समझिए कि राजनीति से ओझल ही हो रहे हैं। नीतीश कुमार की भी स्थिति लगभग वही है। और कई नेता हैं जो इस तरह की राजनीति से धीरे-धीरे बाहर हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक नई जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें जो इतना बड़ा जनादेश आया, उस जनादेश को अगर गौर से देखें हम, तो एक बात साफ नज़र आ रही है कि इस जनादेश के बाद भी एनडीए गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है और बात विद्रोह की हो रही है, तो ये बताता है कि कहीं न कहीं इसमें खेल चल रहा है। और आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह की रणनीति चल रहे हैं, अपने घर में उनके आग लगा हुआ है और दूसरे के घर में बुताने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसमें भी वो संयम बरत रहे हैं। भाजपा के घर की आग तो नहीं बुझा रहे हैं। भाजपा से जो नेता नाराज़ हैं, उनके साथ जी वो नहीं जा रहे हैं। जबकि वो जा किसके साथ रहे हैं, किसको अपने पार्टी में लेके आ रहे हैं, तो बाकी के जो दल हैं, भाजपा की तरफ वो ताक भी नहीं रहे हैं। क्योंकि भाजपा ने ही उनको अलग-अलग तरह से वादे किए हैं। नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए भाजपा को ज़रूरी है कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा की। और इस लवकुश भोज के माध्यम से भी देखा गया है कि एक बड़ी बात सामने आई है, जिसमें 2 धाराएँ थी। एक नीतीश कुमार के प्रो थे और एक नीतीश कुमार के से अलग थे। जो नीतीश से नाराज़ भी थे, वो लोग भी इस लवकुश भोज में आए हुए थे। तो जी ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करा करके, पहले आपने देखा कि लोक जनशक्ति पार्टी से अपने दल में लोगों को शामिल कराया, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और फिर नीतीश कुमार की पार्टी से। जबकि आपको पता है कि खुद उपेंद्र कुशवाहा किस पार्टी से कब अपना दोस्ती बनाएंगे, कब किससे दूरी बनाएंगे। 2018 में भी आपने देखा था कि किस तरह से उन्होंने एनडीए से का दामन छोड़ करके चले गए थे महागठबंधन की तरफ। वहाँ जब उनकी नहीं चली तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी में वापस आ गए। आपने देखा कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, उसमें एनडीए गठबंधन में जो विद्रोह हुआ है, उसका सबसे बड़ा खेल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से
उपेंद्र कुशवाहा से ऐसा करवा रही है कि जिससे तासीर नापा जाए कि एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है। उसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि इसके बाद एआईएमआईएम को आपने देखा होगा, उसने भी स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस ऑलरेडी ये बात कह रही है, भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लग रहे हैं और विपक्ष जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही टारगेट कर रहा है, जबकि आपने देखा होगा कि और किसी पर किसी तरह का कोई बात सामने नहीं आ रहा है। जी इन सभी परिस्थितियों को देख करके एक बात तो अंदाजा लग ही गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अ, नितिन नवीन को सामने ला करके एक नई पीढ़ी को जो आने वाले 2029 में वोट करेगी, उस पीढ़ी को, और जो 18 से लेकर के 38 वर्ष के बीच के लोग हैं जी या फिर उससे नीचे के लोग कह लें 18 से लेकर के 28 वर्ष के, इन दो ग्रुप में बांट दीजिए इसको आप। इसमें से एक हैं वो जिन्हें अभी तत्काल नौकरी चाहिए और एक वो जिनको नौकरी इस 11 वर्षों में 12 वर्षों में नहीं मिली है। तो ये दो खेमे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अपने हिसाब से अपने कैरियर को चुनना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी चीजों को रखना चाहते हैं, और इसको लेकर के युवा पीढ़ी को सामने ला करके भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दिया था। लेकिन इससे भी बड़ा संदेश नीतीश कुमार देने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव युवा हैं, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी युवा हैं, जीतन राम मांझी ने अपने पुत्र को सामने करके युवा को ला दिया सामने। इसके बाद आप देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र को अचानक से ला दिया। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास ऑप्शन क्या बचता है? तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन बचता है कि वो भी निशांत को लेकर के आए। अब इन सभी परिस्थितियों को अगर एक पलड़े में आप रखते हैं तो भाजपा का मिशन जो है, उस मिशन को मैं पूरा होता हुआ देख नहीं रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन बनाया था, भारतीय जनता पार्टी अगर देखिए तो एनडीए गठबंधन में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उसे बिल्कुल सबसे अलग थलग रखती हैं। नीतीश कुमार भी स्वार्थवश या कहा जाए तो सरकार चलाने के लिए है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसमें कभी भी नीतीश कुमार अगर पाला बदल दें तो कोई इसमें मोह माया उनको नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि 122 का आंकड़ा उनका पूरा हो जाएगा। ऐसे में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कई ऐसी मांग जो है उसको लेकर के नीतीश कुमार के सामने ये लौकुश सेवा संघ की पहली मांग जो है वो आई है सामने। इसमें लौकुश आयोग का गठन करने की बात की गई है। राजस्थान में लौकुश आयोग पहले से है, उसको लेकर के यहाँ भी अवधारणा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावे पंचायत चुनाव में मिले आरक्षण, इसकी बात भी कर रहे हैं। मुखिया के 8,053 पद हैं, ग्राम कचहरी के 8,053 पद हैं, 11,307 पंचायत समिति के पद। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि लौकुश लोग जो हैं वो अपने पाले में करना चाहते हैं और इसके लिए नीतीश कुमार को तैयार किया जा रहा है। यहाँ से निशांत को लाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है और यहीं से सारी शुरुआत होगी। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जहाँ एक तरफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, अपने हिसाब से आगे बढ़ना चाहती है, वहीं नीतीश कुमार को समझना और नीतीश कुमार को माइनस करके चलना ये संभव नहीं है वर्तमान राजनीति में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं उस पर कुठाराघात हो सकता है, उस पर तलवार लटक सकती है और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से लेकिन जी पुनः लेकिन मुसीबत वाली स्थिति में आना पड़ सकता है। बाबा, लेकिन एक और बड़ी खबर ये भी चल रही है कि एनडीए में भी तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दो तीन कारण जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले चिराग पासवान के यहाँ दही चूड़ा भोज होता है और उस भोज में जो उपेंद्र कुशवाहा है वो नहीं पहुंचते हैं, तो मैंने लगातार बात मैंने 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 दीपक ये बातें बताई हैं कि जी एनडीए के भीतर विद्रोह जो चल रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। उपेंद्र कुशवाहा उनके यहाँ नहीं जाते हैं, वो उनके यहाँ नहीं जाते हैं, जबकि आपने चुनाव में भी देखा होगा कि कहीं भी चिराग पासवान ने कोई वायसनेस नहीं दिखाई। उन्होंने 243 सीटों पे जहां उनकी जरूरत महसूस हुई वहां वो गए। उपेंद्र कुशवाहा के जो उम्मीदवार थे उनके भी उम्मीदवार के पास गए और जाकर के वहां चुनाव प्रचार उन्होंने किया है। ये सारी प्रक्रियाएं तब शुरू हुई हैं जब उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें आई हैं और 4 सीट आने के बाद जब उन्होंने मंत्रिमंडल के गठन में अपने पुत्र को सामने रखा तो सबको उन्होंने आश्चर्यचकित किया था। खैर ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, इस फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन इसके चलते अगर मान लेते हैं कि विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं इस जगह पर आकर के खड़े जरूर हैं। इसमें चिराग पासवान या अन्य किसी को नहीं करें। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी से वो दोस्ती बना के रखना चाहते हैं, बाकी के दल में कहीं ना कहीं हलचल पैदा करके वो अपना ग्राफ बढ़ाना चाहते हैं और यही आकर के मामला गड़बड़ा रहा है।
बाबा एक और सवाल, नितिन नवीन को जो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, यानी से अभी से कुछ दिन बाद, अभी तो वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन कहा जा रहा है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि निर्विरोध जो है आने वाले समय में उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो इससे बिहार और बंगाल के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये तो कन्फर्म हो गया है लगभग दीपक की नितिन नवीन ही अध्यक्ष होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा ना कि वो जेनजी को साधने के लिए, जो 18 से 28 और 28 से 38 वर्ष के जो युवा हैं, उनको साधने के लिए ये किया गया था। मैंने बताया ना कि हर पार्टी में आप उठा के देख लीजिए, राजद की उठा के देखिए तो तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, युवा जी हैं। चिराग जी। पासवान युवा हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। संतोष सुमन युवा हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप आगे बढ़ते हैं अगर, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटा को आगे करके युवा को सामने ला दिया है। अब बच गई थी भाजपा, और भाजपा भी नितिन नवीन को ला करके कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि वो भी अब युवाओं के साथ चल रही है। यानी कि अभी युवाओं का भागीदारी जो है वो बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आने वाला पीढ़ी जो है, आने वाला 10 साल जो होगा, ये आप देखिएगा 2029 से लेकर के 2039 तक, ये जो जी। नई 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 पौध जब आएगी तो राजनीति का दशा दिशा बदलेगा। लेकिन 2029 से पहले अभी बहुत कुछ बिहार को दिखाना है, और बिहार की राजनीति से देश की राजनीति को दशा दिशा लेनी है। बाबा एक आखिरी सवाल होगा मेरा, जिस प्रकार से एक और खबर चल रही है कि आने वाले समय में अब लालू यादव को जो सीट है, जो उनकी जगह है सुप्रीमो की, वो तेजस्वी यादव को मिल सकती है। देखिए, मिले चाहे नहीं मिले वो एक अलग बात है दीपक, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सब कुछ फैसला तो वही करते हैं, जी फैसला दूसरा कोई कहाँ करता है। तो जी। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि राजद में भी एक बड़े परिवर्तन की लहर मिले। संजय यादव को थोड़ा दूर देखा गया है, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव को भी समझ में आ गई होगी कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति कैसे चल रही है, उसके आधार पर कोई बड़ा फैसला ले। जी, तो देखिए हमारे साथ बाबा मौजूद थे। भले ही बाबा की तबीयत खराब होती है, लेकिन बिल्कुल बाबा, ये हम क्या, आप दर्शक इतने दिन से देख रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से पता है कि बाबा लगातार जो है कोई भी खबर होती है वो आप तक पहुंचाते ही हैं। भले बाबा की तबीयत आज भी खराब है, घर पर मौजूद है, लेकिन हमेशा सक्रिय रहते हैं और आप तक वो खबर देते हैं जो खबर आप तक आसानी से नहीं पहुंचती है। कैसा लगा हमारा ये खबर और प्रयास, बताएं कमेंट बॉक्स में। इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।